पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें क्या होता है कि आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला एवं शंकु के छिन्नक पर आधारित जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर। जैसा कि आप पहले पढ़े होगा क्लास 9 में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में, और इसमें एक और नया जुटेगा शंकु का छिन्नक। तो पिछले क्लास में ठोस आकृतियों से संबंधित साधारण प्रश्नों को पढ़े थे। अब क्लास 10 में आपको देखना है कि ठोस आकृतियों से संबंधित जटिल प्रश्न, जिसमें दो या दो से अधिक ठोस आकृति से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए हम यहाँ बेसिक चीजों को पहले से जानते हैं कि घन क्या है, घनाभ क्या है, बेलन क्या है, शंकु, गोला और अर्धगोला क्या है। तो आइए हम आज बात करते हैं इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में से संबंधित प्रश्नों जो क्लास 10 में पूछे जाते हैं। तो इनको हम 3 पार्ट में रखते हैं। पहला होता है 3 पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस 1 में पूछे जाते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। केस 2 में होता है आयतन से संबंधित प्रश्न। आयतन से संबंधित प्रश्न। आयतन से संबंधित प्रश्न। और केस 3 में आपको पढ़ना होता है जो क्लास 9 में नहीं बताया गया होगा आपको, शंकु का छिन्नक। एक नया टॉपिक जुटेगा यहाँ पर, शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक आप कहेगा कि यह नया क्या है। तो शंकु के छिन्नक में क्या होता है कि जब किसी शंकु को किसी समतल के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो नीचे वाला भाग शंकु का छिन्नक कहलाता है, जबकि ऊपर वाला भाग शंकु ही रहता है। अब देखिए शंकु का छिन्नक होता है किस टाइप का। तो बाल्टी देखे होइएगा इस तरह से, ग्लास, टोपी देखे होइएगा, नेपाली टोपी, ये सब शंकु के छिन्नक के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि केस 1 एवं केस 2 के बारे में। तो केस 1 एवं केस 2 में तो देखिए केस 1 में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठोस आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न और ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न। मतलब केस 1 में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन आता है कि ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न, और टाइप 2 में क्वेश्चन आता है ठोस आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। जबकि केस 2 में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न, ठोस आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न, और टाइप 3 में आते हैं ठोस आकृतियों का रूपांतरण। तो आइए पहले हम देखते हैं केस 1 एवं 2 के टाइप 1 से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए तो केस 1 और केस 2 पर। तो केस 1 में अभी हम आपको बताए हैं कि केस 1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। और केस 2 में आता है, दिख रहा है, आयतन से संबंधित प्रश्न। आयतन से संबंधित प्रश्न।
तो आयतन से संबंधित प्रश्न और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। तो पहले दोनों में टाइप 1, तो केस 1 में टाइप 1 किसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो टाइप 1 में ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न, ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न। और इसमें भी पूछे जाते हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, केस 2 में भी ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न, वियोजन पर आधारित प्रश्न। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लास 9 में आपको बारी बारी से क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता था या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता था। तो पहले इस संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ को समझिए। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर है? देखिए, किसी भी ठोस आकृति के ऊपरी सतह, किसी भी ठोस आकृति के ऊपरी सतह एवं निचली सतह को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ किसी ठोस आकृति में ऊपरी सतह एवं निचली सतह को छोड़कर जितना भी सतह होता है, जितना वह क्षेत्र लेता है, वह उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। जबकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में किसी ठोस आकृति के ऊपरी एवं निचली सतह को सम्मिलित करके जो क्षेत्रफल होता है वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आप जानते हैं कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन को साधारण तरीके से हम बेलन को देखते हैं। तो देखिए, बेलन इस तरह से होता है। अब कहिएगा कि यह बेलन, देखिए बेलन में क्या है कि जब किसी आयत के किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो ठोस आकृति बनती है वह बेलन कहलाता है। तो अब देखिए, बेलन का आधार वृत्तीय होता है। अब यह बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। इतना तो सब जानते हैं। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपरी सतह एवं निचली सतह के क्षेत्रफल को जोड़ देने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वही बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब कहिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन हुआ? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बगल से जो होगा, मान लीजिए कि कोई एक लट्ठा है गोलाकार, उसके चारों बगल कलर करना है, तो उस स्थिति में आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा गोलाकार है, उसका चारों बगल कलर करना है और उसके पेंदी को और शीर्ष को भी कलर करना है, तो उस स्थिति में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो अब यह गोलाकार कोई लकड़ी का या धातु का टुकड़ा है, अगर उसको चारों बगल कलर करना है तो उस स्थिति में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। जबकि उसके चारों बगल के अतिरिक्त नीचे और ऊपर, मान लीजिए कि यह मार्कर है ना, यह बेलन के आकार का है कि नहीं। अब ये पूरा इसको कलर कीजिएगा तो वक्र पृष्ठ, अगर कहेगा कि पेंदी और शीर्ष दोनों को कलर करना है तो उस स्थिति में संपूर्ण पृष्ठ। अगर कोई, अब देखिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ 2πr/h है।
नीचे वाले सतह, तो नीचे वाला सतह हो या ऊपर वाला सतह, दोनों वृत्तीय है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच, और वो जोड़िएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, अगर कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही ना पढ़ते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पढ़ता है कि नहीं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए सब के लिए है, लेकिन जिसमें आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं। शंकु में अगर शंकु रहेगा तब क्या होगा, तो शंकु में तो एक गो पृष्ठ होता है नीचे वाला, तो शंकु रहे तो आप क्या करते हैं कि इस तरह से शंकु रहता है। अब क्या कि शंकु क्या है, तो जब किसी समकोण त्रिभुज के किसी भुजा के परितः घुमाने पर, किसी समकोण त्रिभुज के किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो ठोस आकृति बनती है उसे शंकु कहा जाता है। लंब पर घुमाइएगा तो अलग शंकु बनेगा, लेकिन शंकुए बनेगा, कर्ण पर घुमाएगा फिर अलग, फिर आधार पर घुमाएगा तो अलग। तो अब देखिए अगर शंकु का वक्र पृष्ठ हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं कि पाई आर एल होता है, और यही में पूछते कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि पाई आर एल, जो वक्र पृष्ठ में उसके शेष बचे, तो शंकु में वक्र पृष्ठ यह हुआ और नीचे वाला पृष्ठ छूटा है, तो शंकु में क्या बोला, आधार यही ना है, ऊपर शीर्ष नहीं ना है, तो यह शंकु में क्या होगा कि नीचे वाला जुट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर कॉमन लीजिएगा तो एल प्लस आर। अब कहिए कि गोला में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों क्यों सेम होता है। मान लीजिए कोई फुटबॉल है, उसको कलर करना है, तो किधरों से छोड़ा जा सकता है, नहीं ना छोड़ा जा सकता है। अगर शंक्वाकार कोई लकड़ी है, ऊपर से कलर कर दिया, नीचे ढक के रख दीजिएगा, पता चलेगा कलर हुआ है, बगल वाला ना दिखेगा। अगर कोई बेलनाकार है, अगर हम इसको इस तरह से रख दे हाथ पर, अगर आप केवल यही कलर ना देखेगा कि ऊपर चढ़ के थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं या नीचे, तो उस स्थिति में देखिए कि जब पूरा कलर हो तो वह हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस मार्कर को ये पूरा कलर करना होगा लाल कलर से नीचे ऊपर, तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आ केवल कहेगा ये चारों बगल कलर करना है, ये आई नहीं करना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न और संयोजन पर आधारित, ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न और ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न जो आयतन से संबंधित है और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है, दोनों पर अलग अलग हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर एक बेलन, क्वेश्चन पूछता है कि एक बेलनाकार लकड़ी से, एक बेलनाकार लकड़ी से, तो एक बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी का टुकड़ा काट लिया जाता है। एक बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी का टुकड़ा काट लिया जाता है, तो इस स्थिति में शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सेम क्वेश्चन यही पूछेगा कि किसी बेलनाकार लकड़ी से, किसी बेलनाकार लकड़ी से, किसी बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काट लिया जाता है, तो शेष बचे लकड़ी का आयतन। दोनों में देखिए कितना फर्क है। वियोजन मतलब, वियोजन अभिक्रिया केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना रे, नहीं पढ़ा है कि जब कोई यौगिक दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर जब एक यौगिक का निर्माण करता है तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन सेम है कि एक बेलनाकार लकड़ी से, एक बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काट लिया जाता है, तो शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वही क्वेश्चन आयतन में पूछेगा कि एक बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काट लिया जाता है, तो शेष बचे लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन वाला में ज्यादा परेशानी नहीं रहता है। जो बेलनाकार लकड़ी से काटा है तो बेलन का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, बेलन का आयतन नहीं है होगा,
देखिए जब आयतन जैसे प्रश्न है, आयतन पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। आयतन तो सीधा जिसमें से काटा गया है, तो किसमें से? बेलन में से। तो बेलन का आयतन, और शंकु काटा गया है तो शंकु का आयतन होगा कि नहीं? जब आयतन से संबंधित प्रश्न है तो कहेगा कि किसी बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काट के निकाल लिया गया, तो शेष बचे लकड़ी का आयतन। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन क्या होगा? कि बेलन से काटा है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। लेकिन अब देखिए वियोजन है, बड़का था उसमें से काट के निकाल लेगा तो शेष बचा ना। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में घटता नहीं है, जुटता है। आपको बताया ना आयतन में कि बेलनाकार लकड़ी में से एक शंक्वाकार लकड़ी काटा गया है, तो शेष बचे लकड़ी का आयतन मतलब बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो आयतन से संबंधित प्रश्न में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होता होगा। आयतन से संबंधित प्रश्न में ज्यादा परेशानी नहीं होता। जब दो आकृति, जब प्रश्न में दो ठोस आकृति के बारे में चर्चा होता है और एक आकृति में से दूसरा आकृति काट लिया जाता है, तो क्या करते हैं? जो बड़का आकृति था जिसमें से काटा गया उसका आयतन, जो काट के निकाला गया उसके आयतन को घटा देते हैं। तो आयतन से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि किसी बेलनाकार लकड़ी से एक अर्ध, अब देखिए इसी में क्वेश्चन चेंज होके आएगा। इसी में क्वेश्चन चेंज हो गया कि एक बेलनाकार लकड़ी से एक अर्धगोलाकार लकड़ी का टुकड़ा काट लिया गया। एक अर्धगोलाकार लकड़ी का टुकड़ा काट लिया गया तो शेष बचे लकड़ी का आयतन। तो फिर आयतन में कोई परेशानी नहीं है। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन। तो क्या इतना इजी है? फिर बता कह रहा है। देखिए आयतन में नहीं फंसेगा मैटर, फंसेगा यहां आकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। मान लीजिए किसी के जेबी में 10 रुपया है, आप 5 रुपया निकाल लीजिएगा तो 10 माइनस 5। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में घटेगा नहीं, जुटेगा। अब क्या जुटेगा उसको देखना होगा। तो पहले आयतन को क्लियर कीजिएगा कि रहेगा कि एक बेलनाकार लकड़ी से एक अर्धगोलाकार लकड़ी काट लिया गया तो शेष बचे लकड़ी का आयतन। तो अभी भी बता रहे हैं आयतन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन, तो जिसमें से काटा गया है, तो बेलन में से काटा गया है, जो काटा गया है उसको घटा देते हैं। अब यही इसी में रहता कि नीचे ऊपर दोनों से काट लिया गया है, अब तो दिक्कत है। तो नीचे ऊपर दोनों से काट लिया गया तो क्या हो गया? 2 गो। तो बेलन का आयतन माइनस, अब दोनों से काट लिया जाएगा, दोनों तरफ से लकड़ी काट लिया गया तो उस स्थिति में आयतन तो रहेगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, माइनस 2 गुने अर्धगोला का आयतन। परेशान होने की कोई जरूरत है? अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि किसी शंक्वाकार लकड़ी से, किसी शंक्वाकार लकड़ी से एक अर्धगोलाकार लकड़ी काट लिया गया, तो सबसे पहले शंक्वाकार लकड़ी होता कैसन है? तो देखिए शंक्वाकार लकड़ी तो इसमें ना होगा। अब इसमें से एक अर्धगोलाकार लकड़ी काट लिया गया तो अर्धगोला तो इसे ना होना है, यही ना होगा। अर्धगोलाकार लकड़ी काट लिया गया तो शेष बचे लकड़ी का आयतन। तो इसीलिए तो शेष बचे लकड़ी का आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन। दिक्कत है किसी को? यानी कि जब आयतन से संबंधित प्रश्न जब वियोजन पर आधारित हो, जब एक ठोस आकृति से 2 ठोस आकृति के बारे में चर्चा हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मूल आकृति ठोस आकृति होता है उसके आयतन में से जो आकृति काट करके निकाला जाता है उसके आयतन को घटा देते हैं। आप सोचते हैं कि इतना आसान को इतना ज्यादा देर से कहला बता रहे हैं। दिक्कत यहाँ नहीं होगा, अब आएगा दिक्कत यहाँ।
तो देखिए यहाँ तो ठीक था कि अगर किसी के जेबी में 50-100 रुपया है, 100 रुपया है, 25 रुपया निकाल लेगा तो स्वाभाविक बात है कि 100 - 25 = 75, उसके जेबी में 75 रुपया बचेगा। लेकिन क्षेत्रफल में ही नहीं होगा, उसके जेबी में 100 रुपया है, आप 25 रुपया निकाल लेगा तो उसमें जोड़ना ही होगा, 125 रुपया हो जाएगा। ऐसा संभव है अजूबा? लेकिन क्षेत्रफल में संभव होगा। क्षेत्रफल में इसलिए होगा, जो काट के निकालेगा उसको भी जोड़िए करिएगा। क्षेत्रफल में इसलिए होता है, एक आदमी के जेबी में 100 रुपया है, 25 रुपया कोई निकाल लिया तो उसके जेबी में कितना बचा? 100 - 25। यह कोई बताने वाला बात है तो पहले ही से जानते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में नहीं होगा। क्षेत्रफल में कहता है कि 100 रुपया जेबी में है, 25 कोई निकाल लिया फिर भी जोड़बे कीजिए, मतलब 125 रुपया। ऐसा संभव है? लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा संभव होगा, होता है। देखिए कहाँ कैसे होगा, कहाँ होता है। तो आयतन में केवल घटाना रहता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना रहता है। इसको समझाना था। मूल कारण हमको बताने का मतलब इन आयतन है। आयतन तो क्लियर था कि एगो में से दूसरा काटेगा तो दोनों के आयतन को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि क्वेश्चन रहेगा कि एक बेलनाकार लकड़ी से, तो एक बेलनाकार लकड़ी से, अब वो क्वेश्चन देखिए प्रश्न में कोई प्रश्न पर डिपेंड करता है कि जो लकड़ी काटा गया है उसकी तिर्जा ऊंचाई क्या है या तिर्यक ऊंचाई क्या है, समझेगी ना। प्रश्न में दिया रहेगा कि उसकी तिर्यक ऊंचाई जो लकड़ी काट रहा है क्या उसी लकड़ी के तिर्जा के बराबर है। जो मान लीजिए कि शंकु से एगो बेलन काटे, एक बेलन से एक शंकु काटे, तो उस शंकु का तिर्जा प्रश्न में दिया रहेगा कि जो शंकु काटा गया है उसकी तिर्जा दिए गए बेलन के बराबर है, उसकी ऊंचाई दिए गए बेलन के बराबर है, या नहीं तो अलग से दिया रहेगा कि जो शंकु काटा गया है उसकी तिर्जा 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न पर डिपेंड करेगा। आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। आयतन रहेगा तो जो मूल आकृति होगा, मूल आकृति में से जो काटेगा उसको घटा देना है। लेकिन अगर यही पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा तब यहां लफड़ा फंसेगा। अब क्या करेगा कि एक बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काटा जाएगा, तो आप क्या कि शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे एगो लकड़ी से दूसरा लकड़ी काटा गया तो शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही ना होगा। अरे कोई कहा कि 100 रुपया जेब में था, 25 निकाला तो 100 - 25 तो 75। लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में 25 रुपया निकाला फिर भी तुम्हारे जेबी में 125 रुपया। क्या दूसरा जेबी में दूसरा हाथ रखियो दिया 50 रुपया? अरे 25 रुपया निकाल लिया, 50 रुपया फिर रख दिया तो ना 125 हो गया। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा तुमको, ऐसे बना दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा। क्या कि आप बनेगा कैसे, तो शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बता रहे हैं, देखिए आराम से। तो सबसे पहले जो जिसमें से काटा गया, तो किसमें से काटने का चर्चा यहां हो रहा है? बेलन में से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेलन का कुछ और बचल है रे, अरे खोखला है, नीचा से ना काट के निकाल लिया गया, ऐसा आकृति तो रहिए ना जाएगा, नहीं रहेगा। तो बचा क्या? एगो ऊपर वाला आधार तो बचले रहेगा, ऊपर वाला आधार बचेगा तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या तुम पेंटर वाला काम करेगा तो इधरों रंगेगा, इधरों रंगेगा, इधर लकड़ी काट के निकालना गया तो इसको नहीं रंगेगा, तो ये रंगेगा तो ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बताइए कि एगो बेलनाकार लकड़ी से एक शंक्वाकार लकड़ी काटा गया
अब फिर भी कहता है कि दो सब में जोड़ते ही जाइए, जोड़ते ही जाइए, तो आयतन में क्या होगा कि घटता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुटता है। काट दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसी पर एक और। क्वेश्चन रहेगा कि एक बेलनाकार लकड़ी से, तो एक बेलनाकार लकड़ी से दोनों ओर से अर्धगोलाकार लकड़ी काट के निकाल लिया गया, और दोनों ओर से अर्धगोलाकार लकड़ी काट के निकाल लिया गया। तो आप सोचिएगा कि आयतन, तो आयतन में क्या बनाए थे कि आयतन के लिए क्या था, आयतन के लिए अभी ना बताए हैं क्या था रे, बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस दोनों तरफ से काटा गया तो दोनों अर्धगोला का आयतन, एक तरफ से काटा गया तो एक एक अर्धगोला का आयतन माइनस, यहां ध्यान दो, और 2 गुने अर्धगोला का आयतन, 2 गुने अर्धगोला का आयतन। अब इसी में क्वेश्चन को घुमा देगा कि आयतन नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तू क्या दिमाग लगाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुरंत यहां से यही ना दिमाग लगाएगा कि 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना दिमाग लगाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अभी ना बताए थे कि आयतन में घटता है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुटता है, तो अब होगा क्या, तो देखिए होगा क्या, तो क्या होगा पहले उसको समझिए। तो एक बेलन से इस तरह से अर्धगोला काटा गया है, इस तरह से अर्धगोला काटा गया है, और तू पेंटर के दिया पुता होगा, मान लीजिए पेंटर वाला काम करता होगा, तो इसमें क्या होगा कि शेष बचे लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन नहीं है कि जोड़ दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बगल से भी ना वो कलर करेगा रे, तो बगल से कलर करेगा, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस दोनों तरफ से अर्धगोला काटा गया है, और कलर करेगा तो इसको भी ना कलर करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये भी ना रे, इधरो ना, खाली इधरे वाला नहीं ना, तो प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाइएगा इसमें, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी में क्वेश्चन रहता कि दोनों ओर से नहीं काटा गया है, दोनों ओर से केवल एक ओर से काटा गया है, तो एक ओर से काटा जाएगा तो यही भाग काटा जाएगा, तो इसमें क्या होता है 2 यहां से हटा देते, तो हो जाता बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कट के हटेगा तो नहीं होगा, औरों ना बचल है, बेलन का ऊपर का आधार तो बचले है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अरे बेलन का आधार हो या शंकु का आधार हो या अर्धगोला या गोला का आधार हो, सबके आधार का क्षेत्रफल, घन घनाभ का नहीं, बेलन शंकु गोला अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में टाइप 1 के प्रश्न में कितना अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना रे, कि आयतन में जितना काटा जाएगा तो जितना बड़ा आकृति था पहले वाला का आयतन घाटे छोड़ो जो काट दिया गया उसके का आयतन, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो काट दिया उसको छोड़िए, जो बचल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कि लकड़ी काट के निकाल लिया गया, अगर इसको कलर करना है तो इहो कलर करना होगा, इधरों से नीचा से ये कलर नहीं करना होगा। अगर इसी में एक और क्वेश्चन आएगा, एक बार फिर से समझिए कि एक बेलन से, जब एक बेलन से एक शंक्वाकार लकड़ी काट लिया जाता है तो आयतन में क्या होता है, तो आयतन में होता है बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। आयतन में क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम में क्या होता है कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर और एच प्रश्न पर डिपेंड करेंगे, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? तो जो पहले बेलन, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, नीचा से तो पूरा काटे के हटा लिया गया है, ऊपर वाला आधार बचल है तो पाई आर स्क्वायर, और नीचा वाला ये खोलसा पूरा बचले होगा, कलर तो अंदरों में ना करना होगा रे, तो यह क्या हो जाएगा पाई आर एल। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, यदि दोनों बेलन के एक ओर से अर्धगोलाकार टुकड़ा काट के हटा लिया गया एक ओर से, तो इस स्थिति में वॉल्यूम क्या होगा? तो इस स्थिति में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और माइनस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यह प्रश्न पर निर्भर करेगा कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, लेकिन अगर इसी में कहेगा कि सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बगल वाला तो 2 पाई आर एच, नीचे से ना काटा है, ऊपर बचले ना है, ऊपर वाला आधार बचल है तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला काट के हटाया है तो ये कितना बचा है बेल अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर जोड़ के लिखना चाहे तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये सब मान दीजिएगा प्रश्न के अनुकूल। प्रश्न में दिया रहेगा कि त्रिज्या कितना है, ऊंचाई कितना है, समझे कि नहीं। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि दोनों तरफ से काट लिया गया, तो दोनों तरफ से काट लिया गया तो क्या होगा? दोनों तरफ तो 2 गुने अर्धगोला का आयतन, यहाँ पर क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। अब क्या यहाँ चेंजिंग होगा कि काटेगा तो ये हटिया जाएगा, दोनों आधार खत्म, तो बचा क्या? दोनों तरफ अर्धगोला, तो नीचा वाला अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और ज्यादा दिक्कत होगा तो दोनों तरफ अर्धगोले ना काटा हुआ है तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब बताइए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल केस 1 एवं केस 2, केस 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, और केस 2 में आयतन से संबंधित, ठोस आकृतियों के आयतन से संबंधित प्रश्न। केस 1 एवं 2 के टाइप 1 में ठोस आकृतियों के वियोजन पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठोस आकृतियों के आयतन से संबंधित प्रश्न में जिस आकृति मूल आकृति के आयतन में से जो आकृति काटा जाता है उसके आयतन को घटाने पर आंसर प्राप्त होता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वह प्रश्नों के अनुकूल कि उसका आधार बचा है कि नहीं बचा है, और उसमें जोड़ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जबकि आयतन में घटाव होता है। कितना याद रखिएगा कि आयतन के कंडीशन में यदि आपके जेबी में 100 रुपया है, 25 निकाल लिया गया तो 100 माइनस 25 बराबर 75, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में 25 निकाला तो 100 प्लस 25 बराबर 125। दूसरा हाथ से 50 रुपया कहीं रखियो दिया होगा, हो सकता है नहीं रखा है, देखिए काट दिया है, अपना छाप तो छोड़िए दिया नहीं। अरे शंकु कट के निकल गया लेकिन छाप ना उखड़ गया। एगो गोलका फुटबॉल होगा, एक लात मारोगे उस पर पचकेगा कि नहीं, तुम्हारा लात का छप्पा उखड़ेगा कि नहीं। मिट्टी का गोलाकार लकड़ी है, इसमें इसे ठोकोगे तो इस तरह से छाप उखाड़ देगा कि नहीं। तो वही याद रखिएगा कि 100 में से 75 रुपया निकल, 100 आपके जेबी में है, अगर 25 रुपया निकल लिया गया तो 100 माइनस 25 75, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में 100 प्लस 25 125। दिक्कत है किसी को? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्न को बनाइएगा, रटिएगा नहीं, क्षेत्रमिति को रटिएगा। मैथ कहीं रटने वाला होता है, मैथ रटने वाला होता है, बच्चा सब क्षेत्रमिति रटता रहता है, रटने वाला रहता तो उसको इतिहास भूगोल में नहीं देता कि मैथ में कहाँ ला जोड़ता है। याद रहेगा ना टाइप 1 के प्रश्न। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप 2, वियोजन पर आधारित प्रश्न को देख लिए हैं। अब टाइप 2 में चर्चा करेंगे ठोस आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो संयोजन कैसे होता है कि बच्चा में तुम लोग देख ले होगा कि इस तरह से लकड़ी मिला होगा, हाथ चटता रहता है तो ऊपर से क्या करता है माई बाप, ऊपर से वो अर्धगोलाकार लकड़ी लगवा देता है कि चटना जिसको कहते हैं, मिठाई नहीं समझता है। इस सब इसमें देखेंगे वियोजन पर आधारित प्रश्न। आज के लिए इतना ही, ठीक।